अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है और इसके अलावा हम इनको नाम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो फंक्शन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये एक्चुअल में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप जो है पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप होते हैं COOH। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होता है वो इटसेल्फ दो फंक्शन ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर पाया जाता है, और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि अल्कोहल्स के अंदर पाया जाता है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप जो है बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के साथ जो है वो किस तरह का ग्रुप अटैच है। आइदर कि वो कोई अल्काइल ग्रुप है, या फिर कोई हाइड्रोजन एटम है, या फिर वो कोई अराइल ग्रुप है। ठीक है, तो इन ग्रुप्स की बेस के ऊपर जो है वो हम इनके जनरल फार्मूलाज देख लेते हैं। जिस तरह के अगर आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें जो है वो आर ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो RC+O OH। ठीक है, तो आर जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें आर की जगह जो है वो AR होता है। AR मतलब अराइल ग्रुप होता है, या फिर वो कोई फिनाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है ArC+OOH। नेक्स्ट अगर हम इसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कितने पाए जाते हैं। ठीक है, अगर तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा तो आप उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, दो पाए जाएंगे तो डाई बोलेंगे, तीन ट्राई, और अगर ज़्यादा होगा तो उसको पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इस तरह अगर आप एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें आपके पास एग्जांपल आती है मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड की, जिसके अंदर जो है वो आर की जगह पे एक हाइड्रोजन अटैच हुआ होता है। तो इसका फार्मूला होता है HC+OOH। ठीक है, इस तरह आपके पास एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CH3C+OOH होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो ये इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है इथेन डायोइक एसिड की, जिसको हम ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो फार्मूला होता है C+OH, और दोनों कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होता है, और फिर C+OOH होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्रोपेन डायोइक एसिड भी होता है जिसको हम मिलानिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है दरमियान में H2C होता है और दोनों साइडों पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हुआ होता है। इसी तरह हमारे पास एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ होता है, इसको हम बेंटोइक एसिड बोलते हैं। और इसी तरह अगर आप एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है पाए जाते हैं, इसको हम 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो पी होता है वो साइलेंट होता है, जिसको आप थैलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ना, उनको हम मोस्टली फैटी एसिड्स ही बोलते हैं, क्योंकि अगर आप हायर मेंबर्स देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, सच एज पाल्मिटिक एसिड है जिसका फार्मूला होता है C15H31CWH, और स्टेरिक एसिड है C17H35CWH। तो ये जो है वो फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो हम इनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो लोअर मेंबर्स जो हैं एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उनकी बात करते हैं तो उनको हम जो है वो कॉमन नेम भी दे सकते हैं और IUPAC नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम अगर बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम्स जो हैं वो उनके सोर्सेज की बेस के ऊपर दिए जाते हैं, मतलब वो जहाँ से उनको आइसोलेट किया जाता है उन्हीं की बेस के ऊपर उनको नाम दे दिया जाता है। जिस तरह आपके पास फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड आर्ट्स के डिस्टिलेशन से जो है वो हासिल किया जाता है।
और जब भी कोई चींटी जो है वो काटती है तो वहाँ से उस पे इरिटेशन होती है, ठीक है, और वो इरिटेशन जो है वो एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मिक एसिड का जो नाम है फॉर्मिक एसिड, वो एक्चुअल में आंट के नाम से पड़ा, जैसे कि आंट जो है उसको फॉर्मिका बोलते हैं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में। तो इस वजह से जो है हमने इसको फॉर्मिक एसिड का नाम दिया। इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो उसको सबसे पहले हमने विनेगर से जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, और ब्यूटेरिक एसिड जो है उसका नाम जो है वो बैटरम के नाम से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बटर, ठीक है। तो उसके बटर के नाम पे जो है ब्यूटेरिक एसिड का नाम पड़ गया। तो ये इनके कॉमन और ट्रिवियल नेम देने का तरीका था। नेक्स्ट अगर हम इनके आईयूपैक नेम के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, तो आईयूपैक नेम जो होते हैं सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो अल्कानोइक एसिड्स होते हैं। मतलब अल्केन का नाम लिख के ई उसका हटा दें और OIC लगा के एसिड लगा दें, ठीक है। तो इस तरह जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम जो है वो बन जाता है। तो और इसके अलावा अगर कोई और ग्रुप जो है वो अटैच हुआ हुआ है इसके जो आपके पास कार्बन की चेन है उसके साथ, तो उसको आप नंबरिंग जो है वो दे सकते हैं। जिस तरह जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बन होती है उसका नंबर 1 होता है, साथ वाली 2, फिर 3, 4 होता है, ठीक है। तो जिस जगह पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है, तो उसका आप मेंशन कर देते हैं कितने नंबर पे है, हाइफन लगा के उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख देते हैं, और साथ में नेक्स्ट जो है वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूलाज दिए गए हैं, फिर उनके कॉमन नेम है और आईयूपैक नेम दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप HC डबल बॉन्ड OH की बात करते हैं तो इसको हम अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और आईयूपैक नेम के हवाले से देखें तो इसको मैथनोइक एसिड बोलते हैं। CH3COOH जो है इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और एथेनोइक एसिड इसका आईयूपैक नेम होता है। इसी तरह CH3CH2COOH जो है इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो आईयूपैक नेम होता है प्रोपेनोइक एसिड ही होता है, ठीक है। इसी तरह CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड OH जो है, जो कि 4 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट करता है, इसको आप ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं, या फिर आईयूपैक नेम इसको होता है ब्यूटानोइक एसिड। और इसके अलावा जो है अगर आप देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बन है उसके साथ जो है वो जो साथ वाली जो कार्बन है वहाँ पे 2 जो हैं वो CH3 ग्रुप अटैच हुए हैं, तो इसको आप आइसोब्यूटारिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 4 कार्बन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और तो इसको आप आइसोब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। और इसी तरह अगर आप इसके आईयूपैक नेम के हवाले से बात करते हैं तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम्स है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।